तो कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा चरण मुरादाबाद से फिर से शुरू हो रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी नेता प्रियंका गांधी खुली जीप में सवार होकर निकले और इस दौरान लोगों की भीड़ भी उमड़ पड़ी। लोगों ने दोनों नेताओं का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया और इस दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी हाथों में पार्टी का झंडा लेकर राहुल गांधी के साथ चलते हुए नजर आए। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक मामले को लेकर प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। जब मैं यहाँ आई थी 22 में तो मैंने आपसे कहा था कि हमने एक घोषणा पत्र बनाया था, उसमें हमने एक पूरा प्लान बनाया था, एक पूरी योजना बनाई थी कि ये जो पेपर लीक बार बार होते हैं इसको रोकने की क्या योजना हो सकती है। उसमें जॉब कैलेंडर था, उसमें ये था कि एक कमीशन बनेगा और जितना भी अन्याय हुआ है उसको ठीक करने का काम होगा। और जॉब कैलेंडर में हर जो भी डेट था, परीक्षा का डेट, नियुक्ति की डेट सारी पहले से तय, और जो उससे इधर उधर होता उसके खिलाफ कार्रवाई होती। तो ये तो 2-3 मुद्दे हैं, पूरे 10 मुद्दों का हमने एक पूरा प्लान बनाया था। तो दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीएम अरविंद केजरीवाल को बजट पेशी में हो रही देरी को लेकर चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के अप्रूवल के बावजूद सदन में बजट पेश नहीं किया जा सका। उपराज्यपाल ने कहा कि केंद्र सरकार से 19 फरवरी को ही मंजूरी मिल गई थी, लेकिन फिर भी इसमें दिल्ली सरकार की तरफ से देरी की जा रही है। दिल्ली वित्त विभाग की मंत्री अतिशी ने विधानसभा में बताया था कि बजट फाइनल नहीं किया जा सका है। सत्र की शुरुआत में ही वित्त मंत्री ने बताया था कि बजट को गृह मंत्रालय का अप्रूवल नहीं मिला और इसके लिए केंद्र सरकार को भेजा गया है और इसी वजह से दिल्ली बजट सत्र को अगले मार्च के पहले हफ्ते तक के लिए बढ़ा दिया गया था। तो लोकसभा चुनावों की गहमागहमी के बीच आंध्र प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां जारी है। हालांकि अभी तक चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखें तय नहीं की है, लेकिन इस बार ये चुनाव मई में ही हो सकते हैं। राज्य की राजनीतिक पार्टियां इन चुनावों के लिए पूरी तरह से कमर कस चुकी है और सीटों पर अपने प्रत्याशी भी तय करने शुरू कर सकती है। टीडीपी और जनसेना आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित करती है। उम्मीदवारों के इस लिस्ट में शिक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की अच्छी संख्या दिख रही है। तो मैनपुरी साइबर क्राइम पुलिस ने जीवन बीमा दिलवाने के नाम पर ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों द्वारा प्रदेश भर के कई जिलों के लोगों को नोएडा में बने कॉल सेंटर से फोन कर फर्जीवाड़े का शिकार बनाया गया था। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने 2,02,000 नगद रुपए और इसके अलावा 10 मोबाइल फोन, 21 एटीएम और फर्जीवाड़े के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले सामान भी बरामद किए। पकड़े हुए आरोपियों का बड़ा आपराधिक इतिहास बताया जा रहा है। पुलिस आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बताया कि बहुत सारी एजेंसियां हैं जो तमाम तरह का डाटा कलेक्ट करती हैं, उनसे ये लोग डाटा कलेक्ट करते हैं और पैसे में ख़रीदते हैं वो डाटा। इनको एक आदमी का डाटा 5 रुपये 10 रुपये 5 से 10 रुपए में पर आदमी का डाटा मिल जाता है, जिसमें उनकी पूरी डिटेल रहती है, उनका पूरा अकाउंट रहता है, उनके एटीएम पेटीएम जो भी चीज़ें रहती हैं, मोबाइल नंबर, मेल एड्रेस, सारी चीज़ें रहती हैं उसमें। और उसी के माध्यम से ये लोग उनको कॉल करते हैं और विभिन्न लोगों को इस तरह से कॉल करते रहते हैं दिन भर में, और कुछ लोग इनके झांसे में आ जाते हैं, उनसे ये शिकार बनाते हैं। तो लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों का बंटवारा फाइनल हो गया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सीट बंटवारे को लेकर हमारे संवाददाता हिमांशु दुबे ने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली से खास बातचीत की है। कांग्रेस के बीच में गठबंधन हो गया, 4-3 की सहमति बनी। हमारे साथ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली, सर क्या कहेंगे जिस तरीके से गठबंधन हुआ है, आपको क्या लगता है, कितनी उम्मीदें नजर आ रही है आपकी जो सीटों का गठबंधन हुआ है दिल्ली? देखिए, निश्चित तौर पे 7 सीटों के ऊपर गठबंधन के कैंडिडेट विजयी होंगे और मजबूती के साथ दिल्ली और देश में चुनाव लड़ रहे हैं। आप लोग कहाँ से दिल्ली में लड़ रहे हैं? हम लोग नॉर्थ ईस्ट, चांदनी चौक और नॉर्थ वेस्ट सीट। और जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है कि ये गठबंधन को लेकर बीजेपी आरोप लगा रही है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहिए? गठबंधन होने से पहले ही आरोप लगा रहे हैं, तो इससे उनकी घबराहट नजर आती है कि आप लोग इस बार 7 सीट जीतेंगे। हमें क्या लग रहा है, आपको भी लगेगा। जी बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये हमने बातचीत करी अरविंदर सिंह लवली जी से, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि गठबंधन होने के बाद कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है 7 सीटों पर जीत हासिल करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।